नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, जहां हम बात करेंगे फतेहपुर की, जहां 2 लोगों पर आकाशीय बिजली गिर गई, और इसके साथ ही बात करेंगे हमीरपुर की, जहां अज्ञात कारणों के चलते गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। फतेहपुर के हदगाम थाना क्षेत्र के देवकली गाँव में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। मृतकों में 15 वर्षीय अरविंद कुमार और 14 वर्षीय कुलदीप शामिल हैं। घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हदगाम में किया गया और सभी खतरे से बाहर। यह हादसा तब हुआ जब सभी लोग बारिश से बचने के लिए महुआ के पेड़ के नीचे बैठ गए थे। घटना के समय थाना अध्यक्ष निकेत भरद्वाज भी गाँव में एक हत्याकांड के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए मौजूद थे। इसके अलावा खखरेरू क्षेत्र के ग्राम भदौहा में भी आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाएं घायल हुईं, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खखरेरू में हुआ। घटना के दौरान नायब तहसीलदार और महिला आरक्षी ने मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी है। कैसे घटना घटी भैया? बिजली गिरने से घटना घटी है। बिजली गिरी, उसी में सब घायल हो गए, 2 लोग खत्म भी हो गए। कहाँ के हैं ये लोग? देवकली। कहाँ पर थे जब बिजली गिरी है? ये गांव के बगल में बाग है, उसी बाग पे थे। कितने लोग थे? 7 लोग। कुछ लोग खत्म हो गए? हाँ, 2 लोग खत्म हो गए। 2 लोग, नाम क्या है? बबलू जो खत्म हो गए हैं उनका नाम एक अरविंद है। अरविंद है। एक गांव का नाम है, उसका क्या नाम? मतलब टोटल 2 लोग खत्म हो 2 गए। लोग खत्म हो गए। और कितने झुलसे हुए हैं? कुलदीप है एक लोग जो खत्म हुआ है, एक लोग अरविंद। और झुलसे कितने लोग हैं? 5 लोग झुलसे हैं। अवधेश कुमार। अच्छा, गाँव कौन सा? गाँव देवकली है। थाना ऐसा कौन सा लगता है? थाना कौन सा लगता है? थाना हदगाम। अच्छा, क्या हुआ था? सर, वो बच्चे जो है बकरी चराने गए थे। हाँ। और वहाँ पर वो पेड़ के सहारे खड़े हो गए। हाँ। और इसी में उनके ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई। अच्छा, तो बच्चे कहाँ हैं इस समय? इस टाइम वो हमारे हदगाम CSC में है। अच्छा, इलाज चल रहा है? जी सर। क्या स्वास्थ्य केंद्र। बच्चे खत्म भी हो गए क्या? हाँ? कितने बच्चे थे? बच्चे 6 बच्चे लगभग घायल हुए हैं। अच्छा अच्छा। 2 ज़्यादा गंभीर हैं और कुछ बच्चे और भी हैं जो उनको अभी यहाँ पे लाए हैं। भैया के पीछे रहे कुछ समय। लगभग कुल कितने बच्चे रहे होंगे? लगभग वहाँ लगभग रहे 10-11 बच्चे रहे। 10-11 बच्चे रहे। तो इसमें सभी चोटिल हैं? चोटिल है और कुछ तो अभी घर में भी माना घर इधर उधर है, कोई अपन ले रखा है, कुछ यहाँ भी आ गए। सभी जो है जीवित हैं? हाँ, कुछ तो 2 की तो ज़्यादा हालत है, वो यहीं पर है। अच्छा। मुझको लग रहा है कि वो बोल नहीं पा रहे हैं। अच्छा। अभी हिस्सा उनका खराब हो चुका है। अच्छा, चलिए। बच्चों का नाम मालूम है आपको? नाम का एक का अरविंद नाम है। हाँ। वो जो है, और एक का बुग्गा नाम है। और कुछ बच्चे हैं जो उनका नाम नहीं मालूम। अच्छा, चलिए ठीक। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। फतेहपुर जिले के थरियाव में संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। अधेड़ की मौत के बाद दुकान किराए पर ले रखे रमेश और उसके बेटे विकास पर हत्या का आरोप लगाया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने बताया कि मृतक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके चलते उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जबकि परिजन पिता पुत्र से उधार का पैसा न देने पर थाने की पुलिस पर आरोपियों के साथ मिलकर फर्जी मुकदमा दर्ज कर प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया। डीएसपी ने कहा कि पूरे मामले की जांच जारी है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। काम किए थे एक विश्वकर्मा का, उसका किराया भी पड़ा रहा। 60,000 रुपया नगद कैश था। उसने मांगा, काल उसको ये दुकान के लगे आके मारपीट करे। वो चिंता में भाग गया फतेहपुर। रात में अपना चाहे सुबह दरोगा जी फोन किए हैं कि आके यहाँ मिल लीजिए, नहीं लाठ मारूंगा तुम्हारी और आदत छुड़ा दूंगा। 376 उसका लिख गया, इसका लिखा नहीं गया आज तक, अभी तक ये मामला है। समझ लीजिए मौत कैसे हुई? मौत हो गई। ये कारण है। बहुत कैसे हो गया ना। हाँ। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। हमीरपुर में अज्ञात कारणों के चलते गेहूं की फसल में लगी आग। देखते ही देखते आग ने लगभग 250 बीघा फसल को नुकसान पहुंचाया। 250 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर हुई राख। किसानों का हुआ लाखों का नुकसान। आग की लपटों को गांव की ओर बढ़ता देखकर गांव वाले हाथों में बाल्टी लेकर आग बुझाने खेत की तरफ भागे। कई घंटे से ग्रामीण बाल्टियों में पानी लेकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। खेतों में लगी भीषण आग की फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दे दी गई है। मौदहा कोतवाली क्षेत्र के कमहरिया गांव का ये मामला है। जानते हैं राजकुमार मौदहा हमीरपुर का क्या कुछ कहना था।
अलग ये खेतों में क्या कितना लगभग नुकसान कितना है इसमें? आज दिनांक 10/4/2025 को दिन में लगभग 12 बजे ग्राम कमरिया स्थित खेतों में अज्ञात कारणों से आग लग गई है। ठीक है, जो सटी हुई सीमा मसगवा गांव की है वहां तक फैल गई थी, जिसमें लगभग 40 बीघा के आसपास फसल क्षति का अनुमान है। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। मौके पर शुरू से ही अग्निशमन विभाग, पुलिस विभाग तथा राजस्व विभाग के महत्वपूर्ण अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हैं। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है अभी तक। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। माधोगंज ब्लॉक क्षेत्र में अमर सेनानी राजा नरपत सिंह रैकवार स्मारक रुइया गढ़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की तैयारियां शुरू। हरदोई डीएमएसपी ने रुइया स्मारक का निरीक्षण किया। अमर सेनानी राजा नरपत सिंह रैकवार स्मारक संस्थान प्रबंधन मंत्री आब्लिक स्मारक संस्थान राहुल सिंह रैकवार व नवल माहेश्वरी कोषाध्यक्ष विधायक आशीष सिंह आशु की अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा। डीएमएसपी के निरीक्षण में तय हुआ हेलीपैड व मंच के कार्यक्रम जनसभा का स्थल 15 तारीख को होगा। मुख्यमंत्री का आगमन, साफ सफाई की तैयारियों में प्रशासन लगा है। संबंधित अधिकारियों को सफल बनाने के लिए डीएम ने निर्देश दिया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश के 17 जिलों में पर्यावरण विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। आगामी समय में तेज गर्मी का ग्राफ बढ़ेगा। गर्मी के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि लोग गर्मी से बचकर रहें। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सरकारी अस्पतालों में गर्मी से निजात पाने के लिए कूलर और पंखे और एसी जैसे आधुनिक विद्युत उपकरणों को ठीक कराकर मरीजों को सुविधा मुहैया करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके बावजूद भी मैनपुरी के जिला अस्पताल उनके इस निर्देश को अधिकारी कर्मचारी हवाई उड़ाते नजर आ रहा है। आइए रूबरू करवा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से जो जिला अस्पताल के कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जिला अस्पताल की इमरजेंसी की है, जहां पर अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती तीमारदार पंखा खराब होने पर अपने हाथ के पंखे से नीचे मरीज के ऊपर हवा करता नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर में मोटरसाइकिल पंखे की हवा लेती नजर आ रही है। जहां भीषण गर्मी में लोग परेशान हैं तो मरीजों को पंखों की हवा नसीब नहीं हो रही, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल पंखे की हवा का लुत्फ उठाती नजर आ रही है। पूरे मामले में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मदन लाल खुराना से बात की गई तो बस हमेशा की तरह बहाना बनाते नजर आए। जानते हैं चिकित्सा अधीक्षक जिला अस्पताल मदन लाल खुराना ने और क्या कुछ कहा। गौरव ये गौरव ये बार कौन सा है? जनरल वार्ड। वहाँ पर भर्ती किए हुए लोग, कुछ पंखे चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं, कुछ खराब गर्मी बहुत है। हाँ, कैसा महसूस कर रहे हैं? गर्मी लग रही है। क्या गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है। कोई देखने को नहीं आया? नहीं। शिकायत की आपने? अभी नहीं, अभी आधा घंटा हुआ। सीता अजीतगंज। यहाँ किसको दिखाने लाई और बच्चे को। ये ऊपर फैन लगा हुआ है कि चल नहीं रहा है? नहीं चल रहा। गर्मी है? गर्मी लग रही है आपको? लग रही। फैन नहीं चल रहा? नहीं चल रहा। अच्छा, चला के देखा था क्या? देखा था। कब से भर्ती हो बच्चे को किए? अभी 12:30 टाइम था। 12:30 बजे किए। टाइम तो काफी तो हो गया है। कोई यहाँ देखने नहीं आया पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पंखा देखने नहीं आए, लेकिन डॉक्टर आए थे बच्चे को देखने आए। हाँ। पंखे को चालू नहीं कराया? नहीं। गर्मी का सीजन शुरू हो गया। अस्पताल में क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि देखा गया है कि कुछ मरीज हाथ से पंखा कर रहे हैं और पंखे खराब हैं, और कुछ मोटरसाइकिलें हैं बाहर खड़ी हैं, वो पंखे का हवा ले रहे हैं। इसके बारे में यह अवगत कराना है कि जब भी कोई चीज़ आती है या चलाई जाती है, नई आती है और कालांतर में पुरानी हो जाती है, और पुरानी होने के साथ साथ उनमें मतलब खराबी आ ही जाती है। जैसा हम लोग के घरों में चीज़ें इस तरह की हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ख़राब होने पर उसको रिपेयर कराया जाता है। वो प्रोसेस हमारा जारी है। जो भी चीज़ें हैं वो सही कराई जा रही हैं, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि लगातार जब तक ये गर्मी का हीट वेव चलती रहेगी, और उसके बाद भी वो चीज़ें दुरुस्त कराने का राउंड द ईयर ये कार्यक्रम चलता रहता है। इमरजेंसी वार्ड में कितने पंखे हैं जो खराब है, कितनी संख्या है उनकी? वहाँ से कुछ शिकायत आई है कि कुछ पंखे वहाँ पे ख़राब हैं। उसको आदेशित कर दिया गया है कि सबसे पहले इमरजेंसी और एनआरसी की चीज़ें दुरुस्त की जाए। और इंडोर में 3 पंखे खराब होने की सूचना मिली है।
इंडोर के और आपातकालीन के सभी को मैंने बोल दिया है कि तुरंत उसको उतार के एक दिन के अंदर ही उसको ठीक करना चाहिए। सर इमरजेंसी वार्ड लगातार लोगों का आना जाना उसमें हीट वेव इमरजेंसी के मरीज सीधा वहीं आते हैं, तो वहाँ पे 2 कूलर दोनों वार्डों में लगवा दिए गए हैं, वो फंक्शनल काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं वहाँ। नहीं सर, कूलर अगर जो कूलर की बात करें तो सर उसमें पानी नहीं है, ठंडी हवा नहीं आ रही, गर्म हवा निकल रही है। इसको मैं देख लेता हूँ, उसको मैंने बता दिया है कि उसमें पूरा पर्याप्त पानी रखें। हो सकता है कि गर्मी के कारण सुबह जो पानी भरा गया हो, वाष्पित हो गया हो, उसको दोबारा उसको हम भरवा दें। क्योंकि सर इमरजेंसी में लगातार मरीज आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कुछ ही पेशेंट आते रहो, और गर्मी भी काफ़ी समय से पड़ रही है, तो क्या पहले नहीं देखा गया कि जो पंखे हैं उनको पहले से रिपेयर करा दिया जाए? नहीं, वो ऐसा है कि ये चूँकि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होती है और अभी इतनी गर्मी नहीं पड़ रही थी, लेकिन अब उसका निर्देश जारी कर दिया गया है, पहले ही जारी कर दिया गया है। तो जो भी हमारे यहाँ ठेके पे आदमी है उसको बोल करके जल्द से जल्द उनको ठीक कराने के लिए उसी क्रम में प्रभु सचिव के आगे। सर अगर जो बात करें तो सर आपके ऑफिस के ठीक बाहर भी एक पंखा नहीं है, यहाँ पर भी रद्द है, यहाँ पर भी गर्मी लग रही है आपके ठीक ऑफिस के बाहर, गेट के बाहर। ये तो आपने देखा ही होगा। ये आपकी जस्ट बात। क्या खराब पंखा नहीं है? पंखे ही नहीं है, गायब हो गया, जबकि लोग बैठे हुए हैं गर्मी में। आपको यहाँ तो डेली आना जाना होगा, डेली कंटिन्यू दिन में। चलो मैं इसके लिए मैंने बोल दिया है, वो लग जाएगा, आजकल में ही लग जाएगा। अर्चना कहाँ की रहने वाली अर्चना जी? बगरुआ। यहाँ सरकारी अस्पताल में कितने समय से? 8 घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। अच्छा, यहाँ से आप बिजना कर रही है, पंखा नहीं लगा? नहीं लगा। हाँ, सही कर रहे थे। हाथ से ही लगातार कर रही है। हाँ। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।